नमस्कार, मैं ब्रजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं वीए न्यूज की विशेष पेशकश क्रांति, जिसका स्लोगन है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी। सर्वप्रथम आप सभी को अग्रणी भारत अभियान परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जब नव वर्ष में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो हमको लगता है कि सबसे पहले दो अच्छी और महत्वपूर्ण खबर से शुरुआत किया। 31 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक बयान आया है जिसमें भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल कर लिया है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर कई तरीके की विपरीत परिस्थितियां इस समय चल रहा है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनावश्यक रूप से किए गए, इसके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई देशों पर टैरिफ की बढ़ोतरी की गई है, जिसमें से एक भारत भी है। इस विषम परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रहा है और उसका प्रत्यक्ष परिणाम है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। गत वर्ष निर्यात में भी काफी बढ़ोतरी हुआ है। आर्थिक विषयों पर जब एवीए न्यूज का कार्यक्रम चलेगा तो उसमें इन चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा अच्छा खबर यह था कि 31 तारीख को ही डीआरडीओ पर्लय मिसाइल का सफल परीक्षण करने में भी कामयाब रहा। इससे भारत की रक्षा क्षमताओं में काफी वृद्धि होने का संभावना है। इन दोनों उपलब्धि के लिए भारत की हर जनता को, भारत सरकार को और डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिकों को अग्रणी भारत अभियान परिवार की ओर से बधाई, अभिनंदन। लेकिन 31 दिसंबर को ही एक ऐसी घटना सामने आया जो हम सभी को झकझकोर के रख दिया। यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर जिला की है। यह वह जिला है जो विगत कई वर्षों से भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर निगम का अवार्ड जीतते आ रहा है। इंदौर नगर निगम में काफी निवेश भी भारत सरकार के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी की। ऐसी परिस्थिति में दूषित पानी पीने से आज तक के मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 15 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 1400 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। ऐसी परिस्थिति में जब स्थानीय विधायक सह मध्य प्रदेश के नगर विकास मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक दौरा कर रहे थे, उस वक्त एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा उस सवालों का जो जवाब उन्होंने दिया वह निसंदेह असंवैधानिक है। हमें लगता है कि पहले उनका वक्तव्य को आप लोग सुने। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं? आपने देखा कि किस तरीके से माननीय मंत्री ने जवाब दिया, किन शब्दों का चयन किया, या किसी भी रूप में एक सभ्य समाज में या एक संवैधानिक पद पर बैठे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो या पदाधिकारी, उनके द्वारा इस तरह का शब्दों का चयन हमारी व्यवस्था को, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कड़ा तमाचा मार रहा है। इस पर राष्ट्रीय मीडिया काफी आक्रोशित है और एवीए न्यूज भी इस तरह के शब्दों के बारे में घोर निंदा करता है। अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से नगर निगम के कुछ पदाधिकारियों पर गाज गिरा है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो पदाधिकारी दोषी हैं या अथवा नहीं है। सवाल है व्यवस्था का, क्योंकि स्वयं इंदौर महानिगम के महापौर का यह वक्तव्य है कि पिछले 6 महीने से दूषित पानी के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। आम लोगों ने भी बताया है
कि वह पिछले 1 साल से निरंतर नगर निगम में आवेदन दे रहे थे, सूचना दे रहे। इसके बाद भी अगर यह घटना घटा है तो यह हम सभी के लिए सोचने का विषय है। और हमारी आदत है, एक सामान्य आदत है, घटना इंदौर की है तो कोई उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, ज्यादा समझना बूझना नहीं चाहता है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि आज आपका भी शहर में यह घटना घट सकता है। कल इंदौर का बारी था, आज कोई और शहर का बारी आएगा, परसों कोई और शहर का बारी आएगा। आखिर आम जनता कब जागेगी? सवाल यह भी है कि जो लोग इसमें मारे गए उनका कसूर क्या था? वह सिर्फ स्वच्छ जल चाह रहे थे। क्या वो टैक्स नहीं दे रहे? क्या नगर निगम उनसे टैक्स नहीं ले रही? या वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को अलग अलग योजनाओं के मार्फत टैक्स नहीं दे रही थी? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 15 आदमी मर गए, कोई बात नहीं है, एक मुआवजा राशि घोषित हो जाएगा और फिर सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि ठंडे बस्ते में डालने का सबसे आसान तरीका है एक जांच कमेटी बैठा दिया जाए। अब वो जांच कमेटी 2 दिन में अपना जवाब देगी, 2 साल में देगी या 200 साल बाद देगी, यह देखने वाला हमारे व्यवस्था में कहीं कोई नहीं। मौत की कीमत पैसा नहीं हो सकता है, लेकिन हर घटना के बाद यह एक समान प्रक्रिया है। कुछ मुआवजा घोषित कर दो, विषय को खत्म कर दो। आप भी जागिए, क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर एक साल दूषित पानी से 2 लाख लोगों की मौत हो रही। जागिए, जागना जरूरी है। अगर इस तरह का कोई भी मामला आपके सामने आता है, अविलंब चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आवेदन दें, निरंतर उस पर निगरानी करें, निरंतर अधिकारी कर्मचारियों को बोलें। अगर वो फिर भी नहीं सुनते हैं, हमको लगता है कि प्रदेश के माननीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री या महासचिव तक इस विषय को भी पहुंचाएं। ये ना सोचें कि ये घटना इंदौर की है तो हम सुरक्षित हैं। यह समस्या पूरे देश में, हर वो शहर में, और कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि इसकी निगरानी कोई कर रहा। पर्यावरण एक बड़ी समस्या है, उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हो, अधिकारी हो या आम जनता ही क्यों ना हो, हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये नजरअंदाज का ही परिणाम है जो इंदौर में घटना घटा है। हमें लगता है कि निश्चित रूप से राज्य सरकार संवेदनशील होकर इस विषय में सोचेगी, क्योंकि इससे सिर्फ देश नहीं बल्कि विश्व में भी हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। क्योंकि इंदौर वो शहर है जो कई वर्षों से स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहा है, जो भारत सरकार उसे दे रही है। आने वाले दिनों में पर्यावरण, जल, भ्रष्टाचार, ऐसी कई विषयों पर निरंतर हमारा प्रयास जारी रहेगा। मुझे पता है एक दिन में परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन मुझे ये भी पता है एक दिन परिवर्तन अवश्य आता है। हमारा प्रयास निस्वार्थ है, जनहित और राष्ट्रहित में है। इसलिए देर सवेर सही ही क्रांति का आगाज होगा। उससे देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आम जनता भी सुरक्षित होंगे, पदाधिकारी भी सुरक्षित होंगे और हर जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों की दिशा में सोचने के लिए ही बेबस होंगे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा हो तो आपसे पुनः एक बार आग्रह है, एवीए न्यूज की यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम को लाइक करें और शेयर करें। कल पुनः एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए एवीए न्यूज की टीम को इजाजत दें। जय हिंद।